ते देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति अभिचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत, आप सभी का वंदन। हरे कृष्ण गौरांगी मैया। हरे कृष्णा मैया, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण ज्योति हरे माता जी। कृष्णा माता, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। हरि बोल। आइए, हम भागवत में भी चल रहे हैं और यहाँ से हमने दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मैया। हरे कृष्णा कमल लता माता जी। हरे कृष्णा दर्श प्रभु दंडवत प्रणाम। कल हम सभी ने चर्चा करी हरे वस्त्र कृष्णा वेश। मैया। हरे कृष्णा पुष्पा माता जी। हरे कृष्णा जय जय। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। कल हम सभी ने चर्चा करी है वस्त्र वेशभूषा पे। चर्चा करी हमने तिलक और तिलक के महत्व को जानने का प्रयास किया। साथ ही हम सभी ने कंठी माला पर विशेष चर्चा करी, जिसके माध्यम से कंठी पहना हुआ और कंठी बिना पहने हुआ जीव किस प्रकार से इस जीव जगत में परिलक्षित होता है, हमने ये भी ग्रंथों के माध्यम से जानने का प्रयास किया। आज का जो विषय है, जहां पर बहुत सामान्य चर्चाएं हैं कि हमें दैनिक जीवन में कैसा होना चाहिए, यही दैनिक जीवन की चर्चाएं ही आज विशेष तौर पर वैष्णव सदाचार्य का अंग बनी हुई है। शुरू करते हैं। वैष्णव सदाचार ग्रंथराज की जय। श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय। कौन पढ़ेंगे? हमारी रासमी मैया पढ़ेंगे। आज मैया है। हरे कृष्णा। दाढ़ी एवं मूछें। जो भक्त दीक्षित है अथवा दीक्षा लेने की तैयारी में है, उन्हें दाढ़ी एवं मूछें नहीं रखनी चाहिए। कुछ विशेष वैष्णव लगभग 15 दिन में अथवा पूर्णिमा को मुंडन कराते हैं एवं चतुर्मास के समय बिल्कुल ही मुंडन नहीं करते। प्रचार की दृष्टि में विशेष तौर पर अन्य उचित कारणों के उपवाद
के अतिरिक्त नियमित रूप में मुंडन करना एक आदर्श है। पहला, भक्तों को अधिक कीमती एवं चमकीले आभूषण, महंगी एवं मनोहर घड़ियां इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आवश्यक होने पर स्त्रियां सावधानी पूर्वक स्वाभाविक आभूषणों का वर्ण करें एवं पुरुष सोने की अंगूठी, जंजीर एवं आभूषणों का प्रयोग न करें। दूसरा, चमड़े की वस्तु का निर्माण प्राणियों की हत्या एवं हिंसा के परिणाम स्वरूप होता है। यह जानते हुए जितना संभव हो उतना चमड़े की वस्तु का प्रयोग न करें। जब तक सेवा के कार्य में अत्यंत आवश्यक न हो तब तक चमड़े की चप्पल एवं जूते का प्रयोग न करें। इसी चमड़े से बने थैली, पर्स, बेल्ट अथवा घड़ी का प्रयोग भी नहीं करें। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। बहुत सामान्य सी चीज आज यहाँ बताई हुई है कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए। जो दीक्षित भक्त हैं उनके लिए विशेष तौर पर दाढ़ी मूछ रखना, बहुत अधिक बाल बड़े रखना बिल्कुल सामान्य नियम नहीं है, नहीं रखना चाहिए। आ, यहाँ दो चीजें दी हुई कि या तो पूर्णिमा की पूर्णिमा कर लें या फिर आप हफ्ते में एक दिन कर लें। लेकिन हमने आचार्यों से सुना है, गुरु महाराज से सुन रखा है कि जो दीक्षित हो गए हैं, जो वर्शिप में है, या जो गृहस्थ भक्त भी हैं जो दीक्षित हैं, वो प्रभु जी लोगों को बिल्कुल भी दाढ़ी मूछ बाल नहीं रखना चाहिए, केवल शिखा रखना चाहिए। हाँ, बिजनेस वर्ल्ड में है, ऑफिस मीटिंग्स अटेंड करनी है, कहीं आना जाना है, तो बिल्कुल थोड़े छोटे केश रख सकते हैं, पर शिखा नहीं मुंडा सकते हैं। शेविंग नहीं मतलब शेव करना ही है, दाढ़ी मूछ उन्हें नहीं रखना है, बाल थोड़े छोटे रखने की अनुमति है। तो प्रभु जी लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। प्रभुपाद कहते थे कि हमारे लिए प्रचार के दृष्टिकोण से हमेशा स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। प्रभुपाद एक बार यात्रा पर निकले हुए थे प्रचार प्रसार के लिए, और एक बार एक भक्त आए हुए, उन्होंने बड़ी सी दाढ़ी बड़ी बढ़ा रखी थी और केश भी बहुत लंबे हो गए थे। चतुर्मास का ऐसा ही समय था। प्रभुपाद के पास आए, उनको प्रणाम किया, बोले आप कौन? तो उन्होंने अपना नाम बताया, भाई मैं ये हूँ। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपने ये अभी तक दाढ़ी और मूछें शेव क्यों नहीं करी? तो उन्होंने कहा कि अभी चतुर्मास चल रहा है। प्रभुपाद बोले अभी के अभी जाइए, अभी के अभी जाइए। चतुर्मास में नियम का पालन करना है, दिखावे का नहीं। संकल्प होना चाहिए कि भाई हम क्रोध, लोभ, अहंकार का त्याग कर देंगे। संकल्प होना चाहिए कि हम किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या को कम करेंगे। संकल्प होना चाहिए कि किसी एक शारीरिक दृष्टिकोण से किसी एक नियम का पालन करेंगे, ना कि दिखावा। अब ऐसे में तो नाक नख भी नहीं काटना चाहिए, तो क्या हम लोग सब नरसिंह देव बन जाए, बड़े बड़े नख रख के 4 महीने में? हम्म। इसलिए ये सारे नियम जो दिखाने के लिए, ऐसे पालन नहीं करने चाहिए। हमें स्वच्छ सुंदर रहना चाहिए। और जो पुजारी सेवा में होते हैं उन्हें किसी एक द्रव्य को आभूषित करना स्वयं के लिए जरूरी होता है, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो। तब उसके बाद वो भगवान की वर्शिप कर सकते हैं, डेटी वर्शिप कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर पुजारी लोग कोई ना कोई एक गोल्ड या सिल्वर की रिंग हमेशा पहने रहते हैं राइट हैंड पे। तो ये एक सामान्य सा नियम है। इसके अलावा हमें बहुत ज्यादा नियम का पालन, या बहुत ज्यादा एकदम हैवी ऑर्नामेंट्स डाल करके नहीं जाना चाहिए, गोल्ड सिल्वर के, कि जैसे कैरी करना भी मुश्किल हो, या हम लोगों के प्रति ध्यान आकर्षण का केंद्र हो, तो हमें ये ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। इसके बाद यहाँ जो बात लिखी है कि हमें किसी भी प्रकार के चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो अभी वर्तमान समय में कुछ हमारी यूट्यूब की बहुत अच्छी कथावाचिका है, कुछ कुछ माताएं, वे लेकर के गई हुई थी, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। उसके बाद ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा वो ट्रोल हो गई सब जगह कि भाई आपने लेदर यूज किया है, किसी ने क्या बोलते क्रोकोडाइल की, किसी की लिए चप्पल आती। जब मैंने बार पहले भी ये ब्रांड ब्रांड सुना, क्रोकोडाइल ब्रांड, कि उनकी चप्पल ही 10,000 से शुरू होती है। माय गॉड! तो मैंने कहा क्या एक ही चप्पल को हम 10 साल तक पहनते रहेंगे, टूटे ना फूटे ना? मतलब ये सोचने की बात है, विचित्र। और बोले एक हिप्पोपोटेमस के स्किन से भी बन करके आती है स्लीपर और बैग, तो उसको भी यूज करते हैं। तो विचार यह है कि हमें आवश्यकता है इतना पहनने की कि भैया अब जिसकी गैंडे की चमड़ी में ही गोलियां नहीं जा पाती हैं, अब ऐसी चीजें आप खुद अपने शरीर पर, पैर में कहीं धारण करो, और ऐसा तो नहीं कि कुछ होगा नहीं, नीचे से कुछ नहीं जाएगा और ऊपर से कुछ चला गया, तो कोई सामने से आ गया, तो पीछे से आ गया, तो क्या करोगे आप? पूरे शरीर में तो हम ये नहीं कर सकते। तो हमें ऐसे
हिंसात्मक कार्यों का और हिंसात्मक के द्वारा प्रयोग हुए चीजों का त्याग कर देना चाहिए। हमें ऐसी चीजें नहीं प्रयोग करनी चाहिए, चाहे बैग हो, चाहे किसी भी तरीके के लेदर बैग हो। बहुत सात्विक और साधारण रूप से हमें रहना चाहिए एक भक्तों को। किसी भी प्रकार का दिखावा करने और करवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा मन भाव आपका जैसा हो वैसा आपको भगवान के समक्ष दास रूप में प्रस्तुत होना चाहिए, है ना। इसके बाद अगला है स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व। जी, कौन पढ़ेंगे? किसके पास है? माता जी मैं नया पढ़ो। नूतन माता जी। ठीक है, नूतन माता जी के बाद ठीक। रीना माता जी पढ़ लीजिएगा। यस, नूतन मैया। हरे कृष्ण। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व। जैसा कि पहले ही बताया गया है, मंदिर में स्वच्छ कपड़े ही पहने। कोई भी पदार्थ खाने के पश्चात हाथ एवं मुंह धोकर ही मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर में प्रवेश करते समय हाथ एवं पैर स्वच्छ धुले हुए हों। शौच क्रिया के पश्चात स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश करें। शमशान भूमि से आने के पश्चात अथवा मृत शरीर का स्पर्श करने के पश्चात योग्य प्रकार से स्नान करने के उपरांत ही मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर में किसी को भी ढकार नहीं लेनी चाहिए अथवा अपान वायु अशुद्ध वायु प्रसार नहीं करनी चाहिए। मंदिर में रहते हुए मुख में, कान में अथवा नाक में उंगली न डालें। यदि अत्यंत आवश्यक हुआ तो तुरंत हाथ धो लें। मंदिर के बाहर भी इस नियम का पालन करें। अर्चा विग्रहों की सेवा करने वाले भक्तों को उपरोक्त नियमों के पालन में विशेष ध्यान रखना चाहिए। मासिक धर्म के समय माताएं ऋतु स्नान से पूर्व मंदिर में आ सकती हैं, परंतु आरती, श्रृंगार सेवा, हार बनाना अथवा मंदिर एवं मंदिर के रसोई घर का कार्य एवं विग्रहों के वस्त्रों की सिलाई इत्यादि विग्रहों से प्रत्यक्ष संबंधित सेवा न करें और न ही इन वस्तुओं का स्पर्श करें। ऐसे समय मासिक धर्म वाली स्त्रियां भगवान की सेवा करने वाले किसी भी व्यक्ति के संपर्क में न रहें। ऐसी माताजी तुलसी पूजा में रह सकती हैं, परंतु तुलसी देवी को जल अर्पण नहीं कर सकती। किसी भी स्थान, काल, परिस्थितियों में जप माला पर नाम जप रोकना नहीं है। भगवान के पवित्र नाम का जप करने के लिए कोई भी बंधन नहीं है। यदि संभव हो तो घर में भी माताओं को उपरोक्त नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप रसोई करने के लिए अन्य कोई व्यक्ति न हो तब उपरोक्त नियमों का पालन संभव नहीं होता है। ऐसे समय में उनको अपनी गृहस्थी के अन्य कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तथा विग्रहों घर पर स्थित की उचित देखभाल हो रही है अथवा नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे समय में यदि संभव हो तो परिवार के अन्य सदस्यों को उचित सहायता अवश्य करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे बोल। बहुत सुंदर, बहुत 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 साधारण, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी पाद को ये जब सारी चीजें बताई और हमारे जब सीनियर डिवोटीज ने जब ये सारा कलेक्शन किया, तो सोचिए इतने दैनिक जीवन की सामान्य बात है, जानते हुए भी हम अनेक त्रुटियां करते हैं, अनेक अपराध करते हैं, जानते हुए भी। आज इन बातों को तीसरी बार पढ़कर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम आज भी ये गलतियां करते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो गलतियों के पुतले हैं। गलती करना तो हमारा काम है कि नहीं? तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि मंदिर में साफ कपड़े पहन के जाएं। मंदिर में विशेष तौर पर तो जाने वाले भक्त जो डिवोटी हो जाते हैं, दीक्षित हो जाते हैं, वे तो जाते हैं, लेकिन जो नए भक्त हैं या कॉलेज जाने वाले बच्चे होते हैं, वे अक्सर एक दो बार पहने हुए कपड़े भी मंदिर में पहन करके जाते हैं। तो हम परिवार में बड़ों को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जब भी मंदिर में जाएं तो हर बार उन्हें ये बताकर भेजना चाहिए कि बेटा आप या बेटिया लोग को कि आप मंदिर में साफ कपड़े पहन करके जाओ। चाहे आपने 2 घंटे भी पहने हैं तो वो कपड़े पुनः धुलेंगे, उसके बाद मंदिर में पहन करके जाना है। हम माताएं भी अक्सर ऐसा करती हैं। मान लीजिए बहुत हमने हैवी कांजीवरम बनारसी कोई सिल्क की साड़ी पहन ली है और ऐसा लगता है अगली बार पहन के चले जाएंगे, अभी इसको ड्राई वॉश कराने में डालेंगे तो 100-150 रुपए लग जाएंगे, उससे अच्छा रख देते अगली बार पहन लेंगे। नहीं, ये भी नहीं करना है। आपने या तो उसको फिर पूरा दिन वेयर कर लो, फिर आप नेक्स्ट टाइम उसको ड्राई वॉश कराइए, फिर आप पहन करके जाइए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि बोले भैया हैवी साड़ी है, ज्यादा पैसा लग रहा है तो चला लेंगे एक आध बार। नहीं, ऐसा कार्य भी नहीं। हाथ पैर धो करके जाएं। इसलिए आपने देखा है सभी मंदिरों में, इवन सबसे ज्यादा गुरुद्वारों के बाहर आपने देखा होगा कि बाहर पानी बहता है जहाँ से पैर धो करके अंदर प्रवेश करते हैं। जब हम बाहर से कहीं पे भी आते हैं तो हमारे पैर में अनेक गंदगी आती है, भले हमने स्लीपर सैंडल्स पहने हुए हैं उसके बाद भी।
कहते हैं कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले ऐसी सारी चीजों को धो करके जाना चाहिए। जब हम जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हैं और जैसे अरुण स्तंभ में हम वहां दीपदान करके जब हम मुड़ते हैं, और वहां पर सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु जब प्रवेश करते थे तो अपने चरण प्रक्षालन करके वो अंदर जाते थे। तो उन्होंने बताया कि भीतर मंदिर के प्रवेश करने के पहले, श्री मंदिर में जाने के पहले हमें क्या करना चाहिए, चरण धोकर प्रवेश करना चाहिए। तो हमें हमारे आचार्यों का, हमारे ईश्वर के द्वारा दिए हुए सिद्धांतों का ही पालन करना चाहिए। मंदिर में भी अक्सर बाहर की ओर बेसिन लगी होती है कि पैर धो करके प्रवेश करें, चाहे आप कितने भी पास से आए। तो इस बात को बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल शौच क्रिया के बाद में स्नान ध्यान करना चाहिए। कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि घर पे तो है, नहीं लगता है, चलेगा, लेकिन एक मग्गा पानी डाल लें, कपड़े बदल लें। अगर शारीरिक अवस्था सही नहीं है तो कपड़े बदल लें, हाथ पैर धो करके आए, पर वही कपड़े नहीं पहन करके भीतर आना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरीके से नकारात्मक ऊर्जा से घिर जाते हैं। यहाँ कुछ बातें जो विशेष तौर पर दी हुई है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले शमशान भूमि से आने के पश्चात, मृतक का शरीर स्पर्श करने के पश्चात स्नान करना चाहिए। अब कल भी हमने पढ़ा था कि जब हम आते हैं कहीं से, किसी की मट्टी में गए हुए हैं, कोई शोक हुआ है, तो कंठी भी बदल लेनी है 3 दिन तक। और 3 दिन तक आप विग्रह सेवा नहीं कर सकते। प्रभुपाद ने कहा है कि 3 दिन तक विग्रह सेवा नहीं कर सकते, आप मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। तो 3 दिन के बाद ही आपको करना है। सबकी आदत होती है कान को बहुत, अपने भी कान में उंगली करने की और दूसरों को भी उंगली करने की। तो दोनों काम मंदिर में नहीं करना है, दूसरों को भी उंगली नहीं करना है, ये भी अपराध है। ठीक है, नाक में भी उंगली नहीं डालनी है, और बोले डाले तो अपने वाले नोज में फिंगर्स और दूसरे वाले के में ले जा करके साफ करके आ गए, तो बोले ये भी नहीं करना है, इसका भी ध्यान रखना है ना। बहुत गड़बड़ होता है, ये देखने को मिलती है। और कई बार भीड़ में होता है, लोगों को पता नहीं चलता। बेसिकली डिवोटीज हमने देखा है, जब माताएं बहुत सारे ग्रुप में होती है, अब इतना खाते हैं या ये कहें कि कम खाते हैं, ऊपर नीचे खाना पीना रहता है, तो ऐसे CO2 की भरमार मिलती है भीड़ में कि कई बार तो ऐसा लगता है कि यहाँ रुई डाल करके जाएं कि यहाँ रुई डाल करके जाएं, समझ में नहीं आता। पर क्या करें। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर के भीतर में ऐसी अपान वायु अर्थात CO2 ऐसी चीजें नहीं छोड़नी है, बिल्कुल नहीं छोड़नी है। अगर कुछ लग रहा है तो मंदिर के बाहर चले जाएं, उस स्थान से बाहर आ जाएं और फिर आप ये कार्य को करिए। आगे है, मासिक धर्म के नियम को तो पालन करना ही चाहिए। मंदिर जाने के लिए कोई मनाही नहीं। प्रभुपाद ने कहा है माताएं मंदिर जा सकती हैं, जल चढ़ा सकती हैं, सारा कार्य कर सकती हैं। सारा कार्य मतलब हरि कथा कर सकती हैं, हरि नाम ले सकती हैं, भक्तों से दूर बैठ सकती हैं, उसी चटाई में नहीं बैठना चाहिए। वैसे तो प्रयास करना चाहिए कि 5 दिन हम मंदिर ही ना जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कौन पुजारी इस मार्ग से होकर जाएगा, हमें नहीं पता कौन सेवा के लिए जा रहा है, हमें नहीं पता कौन सी माताएं आई हैं वो सेवा में रहेंगी। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि 5 दिन एटलीस्ट ना जाए। पर विशेष अवस्था में आपको जिम्मेदारी दी गई है और आपने यदि अपनी सीनियर अथॉरिटी को ये बातें बता दी हैं, तो आप तत्काल स्नान करके सारे शरीर के वस्त्र बदल करके, अंतः वस्त्रों को बदल करके आप मंदिर जा सकती। पर मंदिर की अभी भी किसी सेवा में आप भाग नहीं ले सकती, आप इंस्ट्रक्शन दे सकती हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिए, सबसे थोड़ा दूर रह करके करिए। और लोग समझते हैं, माताएं भी समझती हैं, प्रभु जी भी समझते हैं इस अवस्था को। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। घर के लिए भी प्रभुपाद ने कहा है कि घर में अगर विग्रह है तो हमें क्या करना चाहिए, कोई सहायता कर दे बहुत अच्छी बात है, कोई सहायता करने वाला ना हो तो तत्काल स्नान ध्यान करके तुरंत हमें प्रसाद बनाना चाहिए और चीजों को करना चाहिए। पर प्रयास करना चाहिए कि घर पे ही रहने वाले लोग हमारी सहायता कर दे। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है कि सबको पता है कि हमें ये करना चाहिए, पर हम मानते नहीं इनमें से भी बहुत सारी बातें। तो प्रयास करें कि जो चीजें पुनः बताई जा रही हैं हम उसका पालन करने में सक्षम हो, है ना। अगला पढ़ते हैं, सामान्य व्यवहार। ये श्री मैया। हरे कृष्ण मैया। प्रणाम। हम सामान्य व्यवहार, हम भक्त हैं और सदैव गुरु तथा कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह बात सभी भक्तों को सदा ध्यान में रखनी चाहिए। मंदिर में रहे या घर पर, कचहरी में काम कर रहे हो या मार्ग पर हो, प्रत्येक को अपने सद्व्यवहार द्वारा गुरु और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रशंसा भरे उद्गार प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार अपने दुर्व्यवहार के कारण अपने गुरु एवं श्री कृष्ण का अपमान हो, ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। यदि किसी का अनादर अथवा अपमान किया गया हो तब भी ऐसे समय में स्वयं की उदारता दिखाते हुए अपना अत्तर जरा भी कम न होने देते हुए व्यवहार अच्छा रखना चाहिए।
भक्त को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई उन्हें फंसाए अथवा ठगे नहीं। साथ ही साथ भक्तों को किसी भी झगड़े या व्यर्थ के बाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। विपरीत लिंग के व्यक्ति से व्यवहार करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्तों को अपने सामान्य व्यवहार के प्रति कभी भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भक्तों को अपनी मूलभूत औपचारिकता, सभ्यता एवं मान अपमान के व्यवहार को सांसारिक समझकर स्वयं को उसके परे पहुंचा हुआ दिव्य व्यक्तित्व समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किसी से भी स्वयं के पैर से स्पर्श हो जाना अपराध माना जाता है। मंदिर में बैठे हुए लोगों के बीच से मार्ग निकालना हो तो थोड़ा सा झुक कर हाथ आगे करके हमें मार्ग चाहिए, ऐसा संकेत करना चाहिए जिससे बैठे हुए लोग एक तरफ हट कर रास्ता दे दे। यदि अनजाने में अपने पैर का स्पर्श किसी को हो गया हो तो तुरंत धीरे से उसके शरीर को दाहिने हाथ से स्पर्श करके हाथ अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से अपराध नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार दो ब्राह्मणों या भक्तों के मध्य से जाते समय यदि हाथ दिखाकर हम मार्ग नहीं मांगते तो हमारा संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरि बोल। अब यहाँ पर सब विचार कर रहे होंगे, क्या हमने कभी ऐसा किया है या ऐसा नहीं करेंगे। दो बात यार सबके हृदय में आ रही होगी कि क्या हमने कभी हमसे ऐसे कोई अपराध तो नहीं हुआ है, या किसी ने ऐसा तो नहीं किया है। बिल्कुल। अक्सर सेंटर्स में भीड़ में जब हम रहते हैं, क्लासेस चल रही होती हैं, उस समय बहुत ज्यादा क्राउड होता है, उस समय हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली लाइन है, हम भक्त हैं। हम गोपिर भर्तु पद कमलयो दास दासानुदासा, अर्थात भैया हम दासानुदास हैं। तो हमें क्या भाव रखना चाहिए? हम गुरु और कृष्णा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भैया हमें पता होना चाहिए कि हमें अब क्या करना है। जो व्यक्ति इन बातों का ध्यान नहीं रखता है उसका समूल ज्ञान नष्ट हो जाता है। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो क्यों ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कहते कोई फर्क नहीं पड़ता। हरि भक्ति विलास में भी इसी बात का वर्णन है। पुनः इस बात का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण्स अर्थात जो सेकंड इनिशिएटेड हो गए हैं, जिनकी ब्राह्मण दीक्षा हो गई है, और जो कर्म जात से भी ब्राह्मण है, जातिगत ब्राह्मण भी है, दोनों के लिए बात हो रही है। जो कर्म प्रधान ब्राह्मण है और जो जातिगत ब्राह्मण भी है, यदि आप उनके बीच से हाथ दिखाकर स्थान मांगकर नहीं जा रहे हैं, आपका पैर अगर उनको लग गया है तो आपका समूल ज्ञान नष्ट हो जाएगा। आप ब्राह्मणों के प्रति किए गए अपराध से आप छूट नहीं सकते। यहाँ एक और विशेष चीज दी हुई है, यदि किसी का अनादर अथवा अपमान किया गया है तो ऐसे समय में उदारता दिखाते हुए, अपना स्तर जरा भी कम ना होते हुए हमेशा अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। भक्तों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई उन्हें फंसाए और ठगे भी नहीं। साथ भक्तों को किसी झगड़े और व्यर्थ के विवाद में भी नहीं पड़ना चाहिए। देखिए आजकल सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स ट्रेंडिंग पर है, एकदम स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स। बेस में, सेंटर्स में, टेम्पल्स में, हाउस प्रोग्राम्स में, हमसे बढ़कर कौन, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे थोड़ा सा बाहर आना है, सदाचार अपनाना है। यहाँ लिखा है फंसे नहीं, हम लोग फंसते नहीं हैं, हम लोग किसी को फंसा कर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना है। मैंने कुछ नहीं किया है प्रभु जी, जो किया है इनसे पूछ लीजिए, मुझे नहीं पता है। अच्छा आपने नहीं किया, किन्होंने किया है? मुझे नहीं पता। हम नहीं ठगे जाते हैं, हम लोगों को ठगवा देते हैं। तो ठगवाना भी नहीं है, किसी को फंसाना भी नहीं है, किसी की उपेक्षा भी नहीं करनी है, मान सम्मान से बाहर निकल करके कार्य करना है। ये बहुत सामान्य व्यवहार है। ये सामान्य व्यवहार ही सबसे मुश्किल होता है। कहते हैं ना, हाथी तो चढ़ गया है, पूंछ बस बची है, पर क्यों? सिर्फ कारण यही है, कारण यही है कि हम कहते तो हैं, जैसे यहाँ लिखा है हम भक्त हैं और सदैव गुरु तथा कृष्ण का प्रतिनिधि करते हैं। अब हमारे साथ समस्या क्या है? हमने भक्ति स्वीकार कर ली है, हाँ स्वीकार कर ली है, ओके। अब अच्छा हरि नाम लेते हैं, हाथ में बीड बैग रहता है, गार्लैंड भी हमारी बीड बैग बनी रहती है, हमेशा सब कुछ सारा काम करते हैं। लेकिन आप सभी ने ऐसा देखा है ना कि जब
कोई लड़की की शादी होती तो बहुत सारा ब्राइडल मेकअप कराती है, तो ब्राइडल मेकअप जब कराती तो बहुत सारा प्राइमर, पुट्टी, दुनिया भर की चीजें लगाती है। अब नॉर्मल मेकअप है तो बड़ी अच्छी दिखती है, और कहीं ओवर हो गया तो कैसा दिखाई देता है? मतलब बोलेंगे भाई ये तूने क्या करवा कर क्या, ये जब मुंह धोकर क्या भैया नॉर्मल रहे। तो हमें जब ओवर चीजें, ये प्राइमर पुट्टी हमको पसती नहीं है, क्यों नहीं पसती है? कि जो आपकी नैसर्गिक सुंदरता है वही हमें चाहिए भाई, ये एक्स्ट्रा वाला नहीं है 4 ही घंटे का उसके बाद। इसी तरीके से हमारे जीवन में भक्ति है, भक्ति में जितना गुरु ने बता दिया है शास्त्रों से पढ़कर, इतना ही काम करना है। उन्होंने कहा है आपको वैष्णव सेवा करनी है, वैष्णव सेवा करनी है। उन्होंने कह दिया है भैया कृष्ण सेवा करनी है, कृष्ण सेवा करनी है। उन्होंने कह दिया मान लीजिए, आप जान लीजिए, आप स्वीकार कर लीजिए कि आप कौन है, दास अनुदास है। जी हम दास अनुदास है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, आपको कंठी पहननी, कितनी कंठी? 3 लाइन की पहननी, क्योंकि अब आप मेरे शिष्य हैं। जी मान लिया। अब आपको सिर्फ तिलक लगाना है, इतना साधारण, जितना बताया गया उतना ही। अब यहाँ हम भक्ति में प्राइमर पुट्टी लगाना शुरू करते हैं। एक माला तुलसी की है, 4 और डाल ली, बड़ी बड़ी डाल ली, खरीद के ले आए, 1,000, 4,000, 10,000 ला करके पहन रहे हैं। अच्छा, हाथ में जो हमको लगना चाहिए तिलक, सामान्य रूप से वहां पीपल के पत्ते सजा दिए जाते। बोले अरे भैया इनको देख क्या, हाँ क्या, बस अभी अभी ये त्रिपुरम से वापस आए, ऐसा लग रहा है गोलोक धाम से आए। नहीं भैया, ये भी नहीं चाहिए भक्ति में। हमारे को कभी हमारे किसी सीनियर माता जी को किसी ने देखा है कि यहाँ पर पोड़ी पहनी हो, सेप्टम पहना हो? जरूरत नहीं है। लेकिन अभी राधा रानी पहनती, भैया राधा रानी पहनती है, माधव जी पहनते हैं, साक्षी गोपाल पहनते, हमको नहीं बोले कि आपको पहनने का है। अब यहाँ पहनने का ट्रेंड है, बोले ओवरलोडिंग। फिर बोले यहाँ यहाँ पर भी पूरा करा लिया। पदावली, चित्रावली कृष्णा की बनती है, राधा रानी की बनती, बोले अब सारे के सारे भी यहाँ पर लगा करके घूम रहे हैं। श्रृंगार करिए, बिल्कुल लगाइए, पर थोड़ा, जितना आपके चेहरे में सभ्यता के साथ स्वीकार, उतना ही। ज्यादा करेंगे तो मुंह धोकर आना पड़ेगा और अपने प्रजाति से बाहर हो जाएंगे। जिस प्रकार से कौआ मोर पंख लगा करके मोरों के बीच में चला जाए तो मोर लोग भगा देते हैं, पंख नोच नोच के निकाल देते हैं। तो आपके भी साथ अत्यधिक भक्ति करेंगे तो बाद में मोरों के द्वारा कौवे लोग निकाल दिए जाते हैं। तो हमारी भक्ति बहुत सहज सरल होनी चाहिए, एकदम सरल, कोई दिखावा नहीं। वरना कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो ऐसी भक्ति स्वीकार करते हैं, ऐसी भक्ति स्वीकार करते हैं, ऐसा करने लगते हैं, माँ बाप बोलते भैया सब छोड़ दो, सारा कुछ छोड़ दो। तुम यहाँ जाके तुम बोले मेरा लड़का कल ब्रह्मचारी बन जाएगा, मेरा लड़का कल को जा करके सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाएगा, मेरी इतनी संपत्ति प्रॉपर्टी का क्या होगा, लड़कियों का क्या होगा, लड़कियां क्या यहाँ जाने के बाद में अब एक उपाधि मिल गई सबको, मीराबाई बन जाएगी। करे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं, इस्कॉन ऐसा कुछ नहीं कराता है। तो अत्यधिक दिखावे की भक्ति नहीं करना है, दिखावे की भक्ति नहीं, सहजता के साथ भक्ति करनी है और सहजता के साथ भक्ति को जीवन में स्वीकार करना है। यही सामान्य व्यवहार है। तब लोग कहेंगे आप एक्चुअल में कृष्ण और गुरु के की बात मान रहे हैं, आप उनके दास और दास हैं। तो भक्ति क्या है? सहजता के साथ स्वीकार करनी चाहिए। आइए अगला पढ़ते हैं, प्रवचन वर्ग। ज्योति माता जी हैं हमारी, कहीं चली गई हैं, क्या लेफ्ट हो गई हैं? किनके पास है विनिमया? कौन पढ़ रहा है? हाँ मैं पढ़ूं। हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा। प्रवचन के दौरान अत्यंत शांत एवं एकाग्रचित्त होना आवश्यक है। सोने वाले, आलसी अथवा बातूनी भक्त प्रवचन को निरुत्साहित बनाते हैं तथा श्रोताओं का ध्यान विचलित करते हैं। इस प्रकार का व्यवहार गुरु एवं परंपरा को कलंकित करता है। यदि किसी को अत्यंत नींद आ रही है तो उसे एक तरफ दीवार के किनारे जाकर खड़े हो जाना चाहिए। इससे पहले मंदिर में बैठने के संदर्भ में सुझाए गए नियमों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। प्रवचन के दौरान मंदिर में अथवा जिस स्थान पर प्रवचन हो रहा है उस कमरे के अंदर बाहर घूमना वर्जित है, क्योंकि उसमें प्रवचन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। माता पिताओं को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। यदि बच्चे शोर मचा रहे हो तो उन्हें मंदिर के बाहर ले जाएं।
संबंधित एवं प्रसंगोचित प्रश्न पूर्ण नम्रता पूर्वक पूछे जाएं। श्रीमद् भागवतम अथवा भगवत गीता प्रवचन के समय प्रवचनकर्ता जिस लय में श्लोक गा रहे हैं उसी लय में दूसरों को भी अनुकरण करना चाहिए। उसके बाद जब श्लोक बोलते हैं तब पहले वरिष्ठ भक्तों को उच्चारित करने दिए जाए, बाद में दूसरों के उच्चारित करने में कोई आपत्ति नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रियंका माता जी। प्रवचनकर्ता यानी कि जो क्लास दे रहे हैं और जो क्लास ले रहा है, वक्ता और श्रोता दोनों के लिए बात है। जितना अच्छा श्रोता होता है आगे जा करके वो उतना अच्छा वक्ता बनता है। तो ये उस कथा स्थल की बात हो रही है कि जब कोई क्लास दे रहा है तो शांत होना चाहिए। आप अगर लिखना चाहे तो आपको नोट्स बनाना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। कीर्तन अगर वो कर रहे हैं तो आपको उन्हीं के सुर लय ताल में ही कीर्तन करना है। ये नहीं कि आप लता मंगेशकर बन गए, दूसरा अभिजीत सामंत बन गया तो बोले यहाँ तो जो गा रहे थे बोले वो कहाँ जाएंगे भाई, उनकी तो राग नहीं है, वो क्या करेंगे भाई, वो तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे ना। तो हमको क्या करना है, खुद अच्छा नहीं बनना है। अगर उनकी लय नीचे है तो आप नीचे से गाइए, उनकी लय ऊपर है ऊपर से गाइए। जितना उन्होंने कहा है उतना ही कहिए, एक्स्ट्रा कोई कोई चीज नहीं करना है। अगर उन्होंने, कई बार ऐसा होता है कि जब प्रवचनकर्ता जो बैठते हैं, वक्ता बैठते हैं व्यासाचार्य पर, अगर वो कई बार हिंदी में पूछते हैं, इंग्लिश में पूछते हैं, भाई कौन से कैंटो में है बताइए, कौन से स्कंद में है बताइए, हम कौन सा श्लोका कर रहे हैं, विच वर्स में है। तो सामने वाला इंग्लिश में पूछता है, सामने उधर से आवाज आती इंग्लिश में। इधर से व्यक्ति हिंदी में पूछता है, उधर से आवाज आती इंग्लिश में। अरे आपसे प्रश्न अगर हिंदी में किया गया है तो हिंदी में उत्तर दीजिए, इंग्लिश में किया गया है तो इंग्लिश में उत्तर दीजिए। ये उस कथा स्थल का नियम है। हमें आशा से अत्यधिक लोगों के सामने अपना भक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि हमें कैसा करना चाहिए। नींद आ रही है, आ जाती है, सुबह से उठे रहते हैं, किनारे में बैठिए। जो बहुत ज्यादा ऐसे 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 होते रहते, कभी इधर झुकते हैं कभी इधर झुकते हैं, तो ऐसे गोल गोल घूमना नहीं है। जिनको सहारे की आवश्यकता है वो पीछे जा करके बैठे। छोटे बच्चे वाले जो हों वो पीछे जा करके बैठे। मोबाइल साइलेंट करके रखें। और अगर बात करनी अति आवश्यक हो तो उस व्यासाचार्य को प्रणाम करके बहुत धीरे से पीछे निकले। ऐसे नहीं कि आप आगे बैठे और जाना भी जरूरी है, मुझे पहले से ही पता था, अब मैं पूरी भीड़ को चीरते हुए बाहर निकल जाऊंगी। नहीं नहीं, ये गलत आचरण है। पहले से ही पीछे की ओर बैठे, और अगर आगे बैठ गए हैं तो बहुत धीरे से घुटने के बल खसक के बहुत धीरे से किनारे हों कि किसी को परेशानी आपत्ति ना हो। हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है, पर जो वक्ता होता है ना उसको सब कुछ दिखाई देता है, कहाँ क्या चल रहा है। वो बोलते हैं ना, टीचर को सब कुछ पता होता है, कैसे दिख जाता है लास्ट बेंचर, दिख जाता है। कारण ये है कि वो वक्ता है। तो जितना अच्छा आज व्यक्ति श्रोता होगा कल उतना अच्छा वक्ता होगा। क्लासेस का ये नियम है कि जब भी कोई वक्ता आपको क्लास दे रहा है तो आपको कुछ नोट्स बनाने चाहिए, कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। हमारी बुद्धि इतनी कल चुकी है, इतनी कल चुकी है कि हम चीजें भूल जाते हैं। तो हमें सुनने के साथ कुछ ना कुछ पॉइंट्स नोट करने चाहिए, चाहे मोबाइल में नोट करें, चाहे कॉपीज में नोट करें, चाहे कोई बुक हो उसमें। इससे क्या होगा, कभी हमने सुना है और जिनके मुख से सुना है उनका नाम भी लिख दे भाई कि इस क्लास में हमने ये किया है। मेरे हमें ये आदत पकड़ाई है हमारे गुरु महाराज जी ने कि भैया किसी ने कुछ कहा है तो आप उसी समय लिखिए। इससे इससे ये होता है कि इससे ये होता है कि हमें याद रहेगा, और कभी हम पलट करके उसी क्लास का लेक्चर डेट वाइज निकाल करके सुनेंगे तो हमें, हाँ माता जी ने ये कहा था, अच्छा प्रभु जी ने कहा था, अच्छा गुरु महाराज ने कहा था, अच्छा स्वामी जी ने बताया था। तो ये हमारे लिए आसान होता है। तो डेट भी लिख लीजिए, जो उन्होंने कोट कहा है वो भी नोट कर लीजिए। ये किसी कथा स्थल का नियम है। कथा अपने संप्रदाय से ही सुने, दूसरों से ना सुने। हम लोग सब सजाती हैं, सब गौड़ी संप्रदाय से हैं, गौड़िया संप्रदाय को मानने वाले, यानी हम सब एक ही जात के लोग हैं। तो हमें दूसरे जाति के लोगों से कथा प्रवचन नहीं सुनना चाहिए। सबसे प्रमुख नियम। ठीक है, आइए अगला पढ़ते हैं, आरती। आरती कौन पढ़ेंगे, किनके पास है, और किसी के पास है बुक या पीडीएफ? नहीं है, कोई नहीं, पढ़िए नूतन माता जी। हरे कृष्ण। आरती को निरंजन भी कहते हैं। इस प्रकार की शुभ वस्तुएं भगवान को अर्पित करने से अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। हम जो भी अर्पित करते हैं वे सभी पदार्थ भौतिक पदार्थ के शुद्ध रूप में होते हैं तथा वे इंद्रिय विषयों
का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार आरती की संपूर्ण विधियां शुभकारी होती है। दिन की पहली आरती मंगल आरती में सम्मिलित होना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। 17वीं शताब्दी के मध्य में अवतीर्ण हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्ण भावना की गुरु शिष्य परंपरा के महत्वपूर्ण आचार्य हैं। उनका कथन है, जो कोई भी ब्रह्म मुहूर्त के समय श्री गुरु के प्रति समर्पित सुंदर प्रार्थनाओं पूर्वाष्टक का गायन सावधानी पूर्वक उच्च स्वर में गान करता है, उसे मृत्यु के समय वृंदावन नाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति प्रत्यक्ष सेवा का अवसर प्राप्त होता है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, सूर्योदय के पूर्व लगभग 1.5 घंटा पूर्व मंदिर में मंगल आरती होना आवश्यक है। हरे कृष्ण। ये 2 भी पढ़िए मैया। अच्छा, श्री चैतन्य चरित्रामृत मध्य 24.334 तात्पर्य। श्री प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु में आरती के दर्शन करने की विधि के लाभ पर बल देते हैं। निर्माली वाला भी पढ़ो क्या माता जी? हाँ, ये ब्लॉक में लिखा हुआ है ना मैया, ये ब्लॉक में लिखा है ना, स्कंद पुराण में आरती एवं पूजा देखने वाले, उसमें नहीं है? नहीं, मेरे में तो नहीं है, इसमें महाप्रसाद आ गया, फिर निर्माल स्वीकार करें। ठीक है। आरती के लिए बहुत सामान्य सी बातें बताई हैं, और ये सामान्य सी बातें बहुत विशेष है कि चैतन्य चरितामृत में ये लिखा हुआ है कि इसमें मध्य लीला में कि सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले मंगल आरती हो जानी चाहिए। मंगल आरती देखने वाला, प्रवेश करने वाला, उसमें भाग लेने वाला, किसी भी तरीके से वो उसके उस दिन उसका जीवन तो मंगलकारी है। इसलिए हम सभी गौड़ी वैष्णवों को बार बार कहा जाता है, भैया कुछ करो मत करो, मंगल आरती जरूर अटेंड करो। आपके जीवन का सारा मंगल इसी समय ही खत्म हो जाएगा। भगवान जब सुबह उठते हैं तो बहुत फ्रेश मूड में होते हैं, और भगवान को जब अपन दर्शन करते हैं सुबह सुबह के समय, माता पिता से कुछ मांगे तो मिल जाता है, बस वैसे ही भगवान है, वो परम पिता आपको सब कुछ देते हैं, बिना बोले देते हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दर्शन आरती करने का विधिवत लाभ है, इसका लाभ ही लाभ है। आखिरी में कहते हैं, जो कोई भी ब्रह्म मुहूर्त के समय गुरु के प्रति समर्पित सुंदर प्रार्थनाओं का गायन करता है, उसे मृत्यु के समय वृंदावन नाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्रत्यक्ष सेवा का अवसर मिलता है। अब आप सोचिए, जो गुरुवाष्टक सुबह के समय गाते हैं, जो उसमें भाग लेते हैं, संसार दावा नल नीडो का प्रणय कारुण्य घना घना त्वम्। अब जिन्होंने इतने भाव से इस गुरुवाष्टक को गाया है, भगवान की सेवा आरती करी है, सोचिए उनका ध्यान और मन चिंतन कहाँ पर होगा। तो हमें करना चाहिए, घर अगर मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो एटलीस्ट घर पे करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। यहाँ लिखा है कि स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है कि यदि कोई भगवान की आरती करते समय उनके मुख कमल के दर्शन कर लेता है तो लाखों जन्मों के संचित पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। लाखों जन्मों के, स्कंद पुराण कह रहा है। कभी गौर आरती के समय आप आ रहे हैं और आरती हो रही है, एक विशेष बात मुझे याद आती है, जन्माष्टमी, बलराम पूर्णिमा की बात है, और मैं टेम्पल गई हुई थी, और बाहर मेरी सेवा हो गई थी, तो मैं आरती दर्शन करने के लिए आई हुई थी। उसी समय से एक बहुत सीनियर प्रभु जी हैं, वो वर्शिप कर रहे थे। वर्शिप करते करते अचानक उनका ध्यान आया कि वो ऐसे दिखा करके पलटे ही हैं, और हमारी नजर पड़ गई। जब वो ऑल्टर से बाहर निकल करके आए तो बोले, माता जी मैं स्मरण कर रहा था कि मैंने आज आपके को देखा नहीं, आई है कि नहीं। मैंने कहा, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है कि आपने उस ऑल्टर में भगवान की सेवा करते समय, वैष्णवों को जब दीपदान करने का समय आया और आपने अगर मेरा चिंतन कर लिया, तो मुझे इससे बड़ा सौभाग्य और है तो कि कृपा क्या मिल सकती है। तो हमारे जीवन का ये सौभाग्य है कि अगर कोई वैष्णव हमें याद कर ले, चिंतन कर ले, तो हमारे को समय क्या कृपा मिलती है। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि यदि कोई आरती कर रहा है और हम बने भगवान के मुख कमल को निहार लिया है, पर ये नहीं बोले अब तो जाकर के रोज निहारें भैया, पता नहीं कितने पाप किए, सब कटते चले जाएंगे, ऐसा नहीं। शुद्ध भाव से, आसक्ति रहित होकर के, अकर्म भाव से जब भगवान कन को निहारेंगे तब फल मिलेगा। बोले महास्कंद पुराण में लिखा है, भगवान को देखने से पाप कर्म फल नष्ट। तो बोले तैयारी शुरू करो, मिशन मुख कमल दर्शन। तो बोले सब गड़बड़ हो जाएगा, हाँ ऐसा नहीं करना है। और कहते हैं, अपितु ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं, ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो बस विचार करिए कि हमको कितना सौभाग्य शिला प्रभुपाद ने दिया है।
वो कह रहे हैं कि भैया सब कुछ मिल जाएगा, आप ये करो, आप बस ये करिए, आपको ये मिल जाएगा। तो बस आपको भी यही करना है, मंगल आरती करनी है, प्रयास करना है मंगल आरती के दर्शन कर सके, आपको प्रयास करना है, आपको प्रयास करना है कि आप भगवान के मुखकमल के जब भी दर्शन करें, आप कर रहे हैं, मंदिर गए हैं, तो चेतना बहुत शुद्ध हो, भाव बहुत शुद्ध हो, बिल्कुल शरणागति का भाव हो, कैसे कार्पण्य दोषोपात स्वभाव, बिल्कुल जैसे अर्जुन ने भगवान के श्री चरणों में अपनी कार्पण्यता दर्शाई है, उसी दर्पलता के साथ, उसी कृपणता के साथ हम भी भगवान के श्री चरण में एकदम शरणागत हो जाए, तो क्या होगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। बाकी फल मिलेगा नहीं मिलेगा तो कन्हैया जाने, फल की इच्छा बस नहीं रखेंगे, बाकी सारा कार्य कर लेंगे, है ना। आइए अगली ओर बढ़ते, महाप्रसाद और निर्माल्य स्वीकार करना। अब कौन पढ़ रहे हैं, रासमी मैया? हरे कृष्ण माता जी। महाप्रसाद अथवा निर्माल्य स्वीकार करना। निर्माल्य अर्थात पूजन के समय भगवान को अर्पित की गई वस्तु, जैसे हार, फूल, चंदन, चंद्रामृत, घी का दीपक, तुलसी पात्र इत्यादि। पूजा होने के पश्चात भक्तों द्वारा इन वस्तुओं को स्वीकार करके आंखों एवं मस्तक पर स्पर्श करते हुए तथा उनकी स्तुति करते हुए जय महाप्रसाद का उद्घोष करना चाहिए। आगे भी पढ़ूं क्या माता जी? पढ़िए ना, फूल हार चरणामृत तक आइए। फूल अथवा हार। एक, निर्माल्य पर पैर रखकर अथवा उसे गंदे स्थान पर फेंक कर किसी को भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरा, निर्माल्य का आदर करने के पश्चात उन्हें एकांतित करके नदी, तालाब या समुद्र में प्रभावित कर दे। तीसरा, महाप्रसाद रूपी हार का मस्तक से स्पर्श करे, गले में पहनकर अथवा सुगंध लेकर भक्त आदर करते हैं। चौथा, प्रसाद निर्माल्य फूल माला को तुलसी पौधे के नीचे जमीन में डाल देना बेहतर है। चरणामृत। चरणामृत भगवान के अभिषेक के पश्चात प्राप्त सुगंधित जल का आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए। दूसरा, चरणामृत का सेवन इतना प्रबल है कि जीव हत्या के समान लाखों पाप इससे नष्ट हो जाते हैं, परंतु किसी ने यदि इसकी एक बूंद भी भूमि पर गिराई हो तो 8 लाख अधिक बार पाप का परिणाम भोगना पड़ता है। हरि भक्ति विलास। तीसरा, पुजारी चरणामृत वितरण करते समय तथा भक्त चरणामृत ग्रहण करते समय करते एवं मस्तक पर लगाते समय उपरोक्त मंत्र का उच्चारण करें। श्री कृष्णाय पदोदा प्रेम भक्ति दामुदा भक्ति भावेन वेपित शिरासधर यमहम। यह जल श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों से आया है, अतः यह हमें प्रेम भक्ति प्रदान करे। इस प्रकार आनंदित तथा भक्तिमय होकर चंद्रामृत का सेवन करके मैं इसे अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। चौथा, चंद्रामृत फूल, हार तथा तुलसी पात्र नीचे ना गिरे, इसलिए अपनी बाई हथेली को दाहिने हथेली के नीचे रखें। पांचवा, भगवान के महाप्रसाद का आदर पूर्वक सेवन करे, परंतु विग्रहों के समान उसे ग्रहण करना वर्जित है। हाथों की हथेलियों में सम जाए योग महाप्रसाद का आपात है। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। महाप्रसाद निर्माल्य स्वीकार करना। महाप्रसाद अर्थात जब भी निर्माल्य भगवान का पूजा को अर्पित की गई सामग्री, फल, फूल, चंदन, चरणामृत, घी, दीपक इत्यादि सारी चीजें महाप्रसाद है, निर्माल्य है। पूजा होने के पश्चात भक्तों के द्वारा इन वस्तुओं को स्वीकार करके आंखों पर फिर मस्तक पर स्पर्श करते हुए उसको स्वीकार करना है और जय महाप्रसाद का उद्घोष करना है, नहीं तो 8 लाख बार अपराध करने का फल मिलेगा। 8 लाख बार। तो हम वैष्णव भक्त ना पाप से नहीं डरते हैं, अपराध से डरते हैं। पाप तो मुक्त हो जाते हैं, पाप तो धुल जाते हैं, है ना। जैसे कोई कीचड़ से भरी हुई बाल्टी है, नल के नीचे लगा दी जाए, रख दी जाए और नल को चालू कर दिया जाए टैप, धीरे धीरे पानी जाएगा तो कीचड़ जो है, गाढ़ा कीचड़, धीरे धीरे पानी बाहर आना शुरू होगा, पानी भीतर जाएगा, फिर गंदगी धीरे धीरे बाहर आएगी, बाहर आएगी, बाहर आएगी, और फिर क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि बाल्टी का पानी एकदम सफेद हो जाएगा, साफ हो जाएगा। वैसे ही हमारे जीवन में है, तो ये पाप तो धुल जाएंगे एक दिन,
लेकिन अपराध तब तक क्षमा नहीं होगा जब तक वैष्णव के प्रति किया गया अपराध वैष्णव क्षमा ना कर दे, चाहे आप दोनों को कितने ही जन्मों तक आना पड़े। फिर वो अलग फिर करना पड़ेगा, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सुनिए। फिर भैया वो भी आएंगे, आप भी आओ, वो भी आए, आप भी आओ, बस यही यही खेलते रहना आप लोग दोनों वैष्णव वैष्णव। तो क्या करना है हमको? अपराध से डरना है। पाप हो जाए तो भी क्षमा हो जाती है, क्षमा मिल जाती है भगवान से। तो यहाँ पर रह रहे किसी भी स्थिति में चरणामृतो महाप्रसादो नीचे नहीं गिरना चाहिए। जिस प्रकार से इसका उदाहरण इस जैनंद प्रभुपाद के सबसे अच्छे और सबसे पहले शिष्य थे। धरती पर यदि जब प्रसाद पाते थे और गिर जाता था, सबको खिलाने के बाद पाते थे, तो वो उसे जिह्वा से चाट करके खाते थे, कहते थे कि मेरे से ज्यादा पतित और अधम कोई नहीं है, आज मैंने महाप्रसाद के प्रति अपराध किया है। तो हमें ये बात सीखनी चाहिए कि वो कैसा, अब आप और आपको अगर बोल दें और आपसे गिर जाए, हम प्रसादम हॉल में जाते हैं, नीचे गिर जाए तो हम क्या करते हैं? उठाते हैं क्या? बाजू से निकल जाते हैं? बिल्कुल नहीं उठाते। बहुत कम भक्ति होंगे जो आएंगे, उठाएंगे, उसे डस्टबिन में डाल देंगे, अगर पाने योग्य होगा तो वो पा भी लेते हैं। लेकिन बाकी लोग बाजू से निकल जाएंगे, उसे पैर से खून करके जाएंगे। सोचिए अब कितना अपराध है। अगर ये कोर्ट लिख दिया जाए तो व्यक्ति प्रसाद खाना छोड़ दे मंदिर में। वो बोलेगा नहीं भैया, मंदिर में तो प्रसाद पाने का ही नहीं, घर में जाके दाल भात खा लेंगे। और कहते हैं कि जब हम चरणामृत ले, महाप्रसाद ले, तो क्या कहते हैं? अकाल मृत्यु हरणम। जो चरणामृत को ग्रहण करता है ना, अकाल मृत्यु हरणम, आपकी जो अकाल मृत्यु होती है, किसी भी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई सुसाइड करने की इच्छा रखता है, को इच्छा रखता है ना, करता नहीं है पर कर लेता है, तो ये सारी स्थितियों से ना बचा लेता है किसी भी एक्सीडेंटल मोड से। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। सर्व व्याधि, किसी भी प्रकार की आदि व्याधि हमारे जीवन में है ना, वो सबको दूर कर देता है चरणामृत। और फिर क्या कहते हैं? विष्णु पादोत्कम पित्वा। अगर हमने ये विष्णु पादोत्कम पित्वा, अच्छा ये जो भगवान के श्री चरणों से आया हुआ ये जो चरणामृत है, इसको जब हमने ग्रहण कर लिया, पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म तो हमारा कभी होगा ही नहीं होगा। तो जब भी हम चरणामृत ग्रहण करें तो हमें ये श्लोक कहना चाहिए, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर हमने कह दिया अरे पुनर्जन्म नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। और क्या कह रहे हैं? यदि आपने महाप्रसाद लिया है, चरणामृत लिया है, श्री राधा कृष्ण पादोत्कम, ये जो राधा कृष्ण के चरणों से आया हुआ है ये, और प्रेम भक्ति दामोदा, ये प्रेम भक्ति प्रदान करने वाला है। भक्ति भावेन वै पित्वा, और भक्ति भाव से तृप्त होकर के मैं इसे स्वीकार करता हूँ शीर्षाधार्यम। और मैं जब इसे स्वीकार कर लूंगा तो मुझे पता है कैसे, मस्तक पर धारण करके, इन आंखों से छुआ कर मेरे जीवन में कल्याण हो जाएगा। तो आपको बस इतना करना है, ध्यान रखना है कि किसी भी स्थिति में अपराध ना हो। ये सास में भैया। माता जी, वो ये जो अकाल दोष हरणम वाला जो है, वो श्लोक आप रिपीट कर देंगे या फिर ग्रुप में भेज दीजिएगा माता जी? मैं ग्रुप में भी भेज देती हूँ आप लोग के लिए, आप लोग लिख जी लीजिएगा। माता जी, जी माता जी, ग्रुप में टाइम। थैंक यू माता जी। हाँ। और ये जो है ना चरणामृत, क्या है पता है आपको? हमारे दादा गुरु साहब अभय शरणार वृंद, अभय प्रदान करने वाले हैं। हाँ, तो समझ लीजिए जो हमें अभय दे रहा है, अरे उसको तो ग्रहण करूंगा ही ना, कहाँ जाएंगे हम? तो बिल्कुल आंखों से लगाइए, मस्तक से लगाइए, हृदय से भाव करिए कि भगवान मैं आपका चरणामृत, जो अगर श्लोक भी याद ना हो ना तो ये बात स्मरण करिए कि भगवान आपके चरणों से आया हुआ यह जल मैं ग्रहण कर रहा हूँ, जिसे मस्तक से लगाकर मैं आज अपने भीतर प्रवेश कराऊंगा। ये निश्चित कल्याणकारी है और मेरे सारे दुख को दूर करने वाला है, आदि व्याधि नष्ट करने वाला है। तो बस हमको इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद जो पुष्पमाला मिलती है, एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज के पास जब सुबह अपने मंदिर पर वो जपा करते हैं, वहां जपा कर रहे थे, तो और वहां से पुजारी ला करके गुरु महाराज को माला भी पहनाए, उन्होंने पहनाया। उसके बाद एक भक्त आया तो वे उसे देने की इच्छा जाहिर करी, उसकी की कृपा मिल जाए गुरु महाराज की। तो उन्होंने कहा मैं दे तो दूंगा, क्या तुम इसका सम्मान कर पाओगे? तो वो 1 मिनट को रुक गया भक्त, कि सम्मान या चिंता कैसी।
क्या तुम ये मेरे आराध्य के गले से आई हुई इस माला का सम्मान कर पाओगे? तो आप इसे ग्रहण करो, अन्यथा इसे यहीं पर ही छोड़ करके जाना। परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज ने तो उसे माला पहनाई, लेकिन उसे जाने से पहले क्या निर्देश दिया? सम्मान जरूरी है। तो बताते हैं उसी समय उन्होंने उनको भक्तों को इंस्ट्रक्शन दिया था, या तो इसे मंदिर के ही किसी प्रांगण में पेड़ पर छोड़ करके जाइए, या तो इसे निर्माल्य के लिए जो कंटेनर बना होता है मंदिरों में वहां रख करके जाइए, या फिर घर पर ला करके किसी गमले में, आपको जो भी मंदिर से माला मिलती है उसे गमले में डाल दीजिए ला करके नीचे, ताकि वो खाद बन जाए। और नहीं तो किसी गहरा गड्ढा करके धरती पर डाल दीजिए नीचे। अगर आप ये नहीं कर सकते इनमें से कोई भी चीजें, तो आपको भगवान के इस महाप्रसाद को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इतना दोष है, ये दोष है, अपराध है। और ये अपराध हम करते हैं, तो हमें ये अपराध नहीं करना है। ध्यान रखना है कि जब भी कोई चीजें हमें मिले, भगवान का महाप्रसाद मिले, तो उसका सम्मान कैसे करना है। मंदिर से प्रसाद टिफिन भर भर के नहीं लाना है, थोड़ा लाना है, जो मिल जाए। और आ गया है तो सबको खिलाना है, खुद भी खा लिए, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जितनों खिला सकते खिलाइए, अकेले नहीं खाना है। बांट कर खाएंगे तो उसकी कृपा 3 गुना ज्यादा मिलेगी, अन्यथा आप सभी इस परेशानी में, इस अपराध बोध में फंस जाएंगे, है ना। उसके बाद यहाँ लिखा है कि पुजारी चरणामृत, फूल, हार, तुलसी पत्र नीचे ना गिरे, इसलिए अपनी नीचे हथेली रखे। बिल्कुल ऐसे हाथ रख के, ऐसे नहीं लेना है, ऐसे बोले अपन ले लेते हैं ना जाके, तो बिल्कुल पूरा सम्मान दीजिए कि अगर गिरे तो भी इसमें ले लें। आरती भी लेते हैं तो हम इतने व्यस्त होते हैं कि एक ही हाथ से आरती ले लेते हैं। आरती एक हाथ से नहीं लेनी है, आरती दोनों हाथ से लेनी है। अगर हाथ में बीड बैग है, गले में डाल दीजिए, किसी को दे दीजिए, दोनों हाथ से आरती लेना है। कोई भी काम कर रहे हो उसे छोड़िए, छोड़िए भगवान का और वैष्णवों का महा 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 महाप्रसाद आपके पास आया है, इस बात का ध्यान करना है। उसके बाद आप घर पर कुछ भी लेके जा रहे हैं, पॉलिथीन में लाए, झिल्ली में लाए, उसे साफ करिए, पाइए, उसके बाद ही उसे आप डस्टबिन में उस रैपर को फेंकिए। जब तक ये सारी चीजें नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम छोटे छोटे अपराध करते करते अपना ही घड़ा बड़ा कर लेंगे। विग्रहों के सामने ग्रहण नहीं करना है, बाहर जाकर के ग्रहण करना है, इस बात का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है घी के दीपक, भगवान के वस्त्र और महाप्रसाद। पढ़िए, हमारी खूबसूरती माता जी पढ़ पाएंगी? पीडीएफ रखी थी कल, आई थिंक, ठीक है। पढ़िए रीना मैया। जी भैया, हरे कृष्ण, प्रणाम माता जी। घी का दीपक। कुछ पारंपरिक मंदिरों में दीपक को सर्वप्रथम पीछे स्थित वरुण जी के पास ले जाया जाता है। नंबर 2, इस्कॉन मंदिरों में दीपक को सर्वप्रथम श्री प्रभुपाद के समक्ष ले जाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य एवं उपस्थित समस्त वैष्णव में श्रेष्ठ। मासिक धर्म के दौरान माताएं दीपक का स्पर्श न करें। नंबर 3, अर्पित दीपक को आदर देने के लिए हाथ से दीपक का स्पर्श मस्तक पर करते हुए जय महाप्रसाद का उच्चारण करें। नंबर 4, भगवान के वस्त्र। नंबर 1, भगवान के वस्त्र भी निर्माल्य ही है, उनका प्रसाद के रूप में आदर पूर्वक वितरण किया जा सकता है। नंबर 2, अन्य पूजनीय वस्तुओं के मध्य रख कर इनका आदर करें, अथवा किसी शीशे की मंजूसा या दीवार पर चित्र की भांति टांग कर रखें। नंबर 3, उन वस्त्रों को केवल भक्तिमय कार्यों के लिए काटना अथवा सीना चाहिए, जैसे जपमाला की थैली, छोटे बच्चों के नाटक जैसे कार्यों में लगने वाले। नंबर 4, भगवान के वस्त्र को शरीर के निचले भागों के लिए प्रयोग न करें। महाप्रसाद। महाप्रसाद। नंबर 1, भारत के अधिकांश मंदिरों में देखा जाता है कि दर्शन आरती के पश्चात पुजारी थोड़ा सा प्रसाद गर्भगृह से अथवा बाहर आकर सभी भक्तों को बांटते हैं। कभी कभी प्रचार की दृष्टि से नए लोगों को प्रसाद बांटा जाता है। भक्त इस उच्छिष्ट को तुरंत स्वीकार करते हैं। यदि संभव हो तो प्रसाद को भगवान के समक्ष न खाकर मंदिर से बाहर आकर खाएं। नंबर 2, यथासंभव सूखे प्रसाद का वितरण करने का प्रयास करें, क्योंकि गीले रसयुक्त प्रसाद की भूमि पर गिरने की संभावना रहती है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। अरे बोल, घी का दीपक, सभी हमको दीपक का नियम पता है कैसे करते हैं। तो बिल्कुल सबसे पहले अगर जैसे गरुड़ स्तंभ सामने है तो उसे भी दिखा दिया जाता है, लेकर आते हैं जब पुजारी वहां से।
फिर प्रभुपाद को दिखाते हैं, फिर वहां सबसे सीनियर डिवोटी होंगे उनको दिखाया जाता है, फिर सारे प्रभु जी इसके बाद में जब फिर वापस माताओं के पास आता है तो सीनियर माता जी से होते हुए फिर माता जी के पास आता है। हमने पहले भी बताया है कि दीपक आरती के दर्शन करते समय किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की नहीं करनी है, बहुत प्रेम से करना है। अगर ना भी मिले, आपने दीपक के दर्शन कर लिए हैं, आपको उसका आशीर्वाद कृपा मिल गई है, इसके ज्यादा की उम्मीद मत करिए कि भीड़ में जाएं सबको धक्का लगाएं, मैं तो आज सबसे बड़ा भक्त बनूंगी, पूरा लेकर ही जाऊंगी। तो ऐसा वाला कार्य नहीं करना है, बहुत आराम से प्रेम पूर्वक करना है। प्रयास करना चाहिए कि लेने के पश्चात, अभी इसमें लिखा है जय मां प्रसाद, तो हम बार बार भगवान का चिंतन करें, उन्हें धन्यवाद दे कि भगवान आज आपकी पुनः कृपा मुझे प्राप्त हुई है, पता नहीं कल का सूर्योदय हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, तो हमें कृपा मांगनी चाहिए, हमें उनको धन्यवाद देना चाहिए बार बार। फिर कह रहे भगवान के किसी भी प्रकार की वस्तु, बहुत सारे मंदिरों में ऑक्शंस होते हैं, स्पेशली मायापुर वृंदावन में जो भगवान के वस्त्र है ना, वो ऑक्शन में आते हैं, उनकी ज्वेलरी भी ऑक्शन में आती है, यदि आप लोग चाहें तो आप लोग लेने के लिए जा सकते हैं, ले सकते हैं। और जो भी उसकी थोड़ी बहुत सेवा लक्ष्मी होती है उसे वहां अर्पित करके आप सारी चीजें ले सकते पा सकते हैं। लेकर आने के बाद उसको भगवान को ही पहनाना है घर में। अगर घर में नहीं पहना पा रहे हैं तो उससे बीट बैग बना लीजिए, भगवान के ऑल्टर में बिछाने के लिए आप उसके वस्त्र बना लीजिए। जैसे गोपाल जी के कपड़े रहते हैं ना, तो गोपाल जी के कपड़े सबके घर बहुत सारे रहते हैं, तो अभी करोगे क्या आप लोग, तो उसे पूरा खोल लीजिए, और खोलने के बाद आप उसे बढ़िया भगवान के ही आसन में बिछाने के लिए आप बना लीजिए, बहुत सुंदर उनके आसन में बिछाने के लिए वस्त्र तैयार हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो नीचे चाहिए होता है। बीड बैग बनाना आता हो तो बीड बैग बना लीजिए, ताकि उसका यूज प्रॉपर हो सके, इसका ध्यान रखना है। और जो बाकी उसके टुकड़े बच गए हैं उसे गमले में डाल दें, धरती में डाल दे, कहीं गड्ढा खोद करके, ताकि वो किसी भी प्रकार से किसी के भी पैर में ना आए। बच्चे जब प्रयोग करते हैं नाटक के समय में, कोई भी चीजें भगवान की अगर प्रयोग कर रहे हैं, जैसे आरती की थाल कभी लगती है, कुछ चावड़ लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी प्रकार से नीचे ना गिरे। और हम भगवान के द्वारा दिए जो कृपा मिली, निर्माल्य मिला है, प्रसाद मिला है, महाप्रसाद मिला है, कमर से ऊपर के हिस्सों में ही प्रयोग करें, नीचे के हिस्सों में ना प्रयोग करें, ये हम सभी को पता है। फिर भी किसी भी प्रकार से दोष या अपराध हमसे ना हो, इसका पूरा ध्यान रखें, स्मरण चिंतन करें। सूखे और गीले प्रसाद का तो भाव ऐसा है कि पुजारियों ने जो भगवान को खिलाया है वही हमारे पास मिलेगा, भगवान का महाप्रसाद। तो ये जो भगवान के रीति किचन में प्रसाद बना है तो सूखे बने ज्यादातर, ताकि ना गिरे। और मंदिर के भीतर में हमें या सेंटर्स में ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का प्रसाद का वितरण या तो बाहर की ओर हो या ऑल्टर बंद करने के बाद हो, भगवान के सामने नहीं खाना है। अगर बंद करने की व्यवस्था ना हो तो एक हल्का पर्दा आड़ कर दें। घर में भी जिनके घर में ऑल्टर्स हो और एक ही कमरे में भगवान रहते हैं, तो भोग लगने के पश्चात भगवान का पट को बंद कर दे, पर्दा लगा दे, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। भगवान के सामने में हमें नहीं खाना चाहिए। अगर घर में है, अलग रूम है, तो थोड़ा दरवाजे को खींच देना चाहिए, लाइट बंद कर देनी चाहिए, और भगवान को विश्राम करने के लिए निवेदित कर देना चाहिए। इस प्रकार से हम किसी भी छोटे छोटे कार्यों को कर कर भगवान की बहुत सुंदर सेवा कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें अगर हम सही ढंग से नहीं करेंगे तो जो सेवा का फल है वो हमारे लिए अपराध बन जाता है, दोष बन जाता है, पाप बन जाता है। सारी चीजें इसी के विपरीत है। तो यही सदाचार है कि हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले वैष्णव के प्रति किसी प्रकार का अपराध या दोष ना लगे, बस इतना ही, कोई चिंता की बात नहीं, कुछ ना हो, है ना। तो किसी का यहाँ तक कोई और प्रश्न है, कोई कुछ पूछना हो यहाँ तक तो? कल हरे से कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण मैया। तो वो निर्माल्य को क्या नदी में प्रवाहित नहीं कर सकते? कर सकते हैं आप बिल्कुल, अगर तेज धारा है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, जी। कोई परेशानी नहीं, कर सकते हैं। नहीं, मैं रीयूज की बात कर रही हूँ। जैसे हाँ, कपड़े कई बार रहते हैं ना कि नहीं ये तो अच्छा है, हम रखते रखते बहुत सारा जमा कर लेते हैं घर पे, और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई मैं ये इसकी देखभाल नहीं ही कर पाऊंगी, तो बिल्कुल आप उसको जल में, बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। लेकिन यहाँ भी बहते जल में डालने के कारण हम जल नदी को भी गंदा करते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे गम लगे रहते हैं, सीक्वेंस लगे रहते हैं, है ना, जरियां लगी रहती हैं, वो सब तो दोबारा यूज हो नहीं पाती हैं। तो क्या करना चाहिए, घर पर ही किसी गहरे मट्टी में दबा करके ना उसको वहां डाल देना चाहिए, धीरे 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 ये सारी चीजें वहीं एकदम
घुल जाती हैं सारी। अब फूल इतने हो जाते हैं ना, फ्लैट में उतना तो गमला रख नहीं पाते हैं। तो आप फूल वगैरह बहा दीजिए पानी में, उसका कोई ये नहीं है माता जी, वस्त्रों की बात है। फूल वगैरह तो आप बिल्कुल बहा दीजिए, है ना। अगर गमले, अब भाई घर पे तो अपन इतने 4 फूल तो चढ़ाएंगे भगवान को, 4 फूल करते बहुत करते हफ्ते में इतना सारा जमा हो जाता है। फिर बोले अब कहाँ करें, कितना गमले में डालें, कैसे डालें, तो अच्छा है कि आप उसको एक कर लीजिए, चलेगा, है ना। ठीक है, किसी का और कोई प्रश्न है? नहीं है? जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज की कक्षा को यहीं विराम करेंगे और आप सभी से निवेदन है कि आज रात्रि में हरे कृष्णा टीवी पर नवरात्रि स्पेशल कक्षा है, तो आप सभी ज्वाइन जरूर करें, सबको लिंक शेयर करें। जो भी प्रश्न पूछना चाहें आप नवरात्रि से संबंधित बिल्कुल पूछ सकते हैं, ओपन लाइव क्वेश्चन